मैं डॉक्टर स्नेहा, मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो क्वेश्चंस मुझसे रेगुलर बेसिस पे पेशेंट पूछते हैं पीसीओडी के रिगार्डिंग। एक तो ये चीज़ कि पेशेंट हमेशा डर जाता है कि अगर मुझे पीरियड नहीं आ रहा है तो मुझे पीसीओडी ही है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो और हैवी या लाइट हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीसीओडी हो। इसमें आपको अल्ट्रासाउंड करके देखना होता है कि आपके बच्चेदानी में कोई गांठ है तो नहीं है, मतलब फाइब्राइड तो नहीं है, एडेनोमाइसिस नहीं है, किसी तरीके का पॉलिप नहीं है या कोई और ओवरियन सिस्ट या और कुछ तो नहीं है। तो इरेगुलर पीरियड के रीजन से पीसीओडी नहीं और भी हो सकता है। दूसरा, उनको ये लगता है कि अगर मुझे पीसीओडी है तो हम कभी कंसीव नहीं कर सकते। ये भी मतलब आजकल पेशेंट इससे भी बहुत डरे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पीसीओडी है तो आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं। इसमें बस आपको सही सलाह की जरूरत होती है, कुछ चेंजेस करने होते हैं, वो करना होता है और रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर से मिलना होता है। तीसरा, पेशेंट मुझे कभी कभी पूछता है कि मैडम हमारा वेट इतना ज्यादा है और हमको पीसीओडी है तो हमको मतलब वेट लॉस करने में हमको बहुत टाइम लगेगा, हम बहुत सारे कोशिश करते हैं लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं होता है, क्या ये पीसीओडी की वजह से है? तो इसमें 50% सच्चाई भी यही है कि पीसीओडी से कभी कभी आपको दिक्कत होती है वेट लॉस करने में, और क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस कराता है और एक तरीके से आपको थोड़ा दिक्कत होता है। बट ऐसा नहीं है कि आपका वेट लॉस नहीं होगा, वेट लॉस होगा। तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी बनानी है। अगर हमने बोला है कि आपको इतने 45 मिनट्स वॉकिंग करनी है, योगा करना है, डाइट में चेंजेस करनी है, तो वो आपको कंसिस्टेंट 6 मंथ्स करना रहता है तो आपका वेट लॉस होगा। चौथी चीज है, पेशेंट हमसे कई बार ये पूछते हैं कि अगर स्कूल गोइंग है, बच्चे हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप है, तो उनको ये लगता है कि पीसीओडी अगर सोनोग्राफी में उनको दिखता है, आजकल पेरेंट्स बहुत एंग्शियस होते हैं और जब पीरियड नहीं आता है, कम आता है, ज्यादा, तुरंत सोनोग्राफी करवाते हैं और फिर अगर पता चला उनको या बताया गया कि पीसीओडी है तो बहुत घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि आगे जो है ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और इसका कोई ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये गलत है। अगर अलग अलग एज ग्रुप में इसका ट्रीटमेंट अलग है, तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में हम ट्रीटमेंट अलग देते हैं और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब आपको बच्चे चाहिए तब अलग ट्रीटमेंट है। तो आपको हमेशा अपने स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल भी उसमें घबराना नहीं है और सही जगह जो है सलाह लें और इसका इलाज करवाएं। धन्यवाद।